अभ्यास 55 100 WPM की स्पीड से स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ भी मतभेद रहा हो, परंतु बेहद खुशी की बात है कि उसने शिक्षा के मामले में एक राष्ट्रीय नीति स्वीकार कर ली है। भले ही शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में न रखा गया हो और इसके संबंध में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार राज्यों को दिया गया हो, परंतु केंद्र द्वारा इस विषय में एक राष्ट्रीय नीति का स्वीकार किया जाना इस बात का संवृत्त है कि अधिकारों के झमेले में न पड़कर शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व को अब स्वीकार कर लिया गया है। वैसे इसमें कोई शक भी नहीं कि राष्ट्र के समुचित विकास एवं निर्माण में शिक्षा का जो स्थान है, उसकी दृष्टि से उस विषय में एक राष्ट्रीय नीति अपनाकर देर से अनुभव किए जा रहे एक अभाव की पूर्ति की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्था और असंतोष चल रहा है, उसका उससे अंत हो जाएगा। यह कहना अभी कठिन है। पैरा। यह सत्य है कि नीति संबंधी जो योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बनाई, वह कोठारी आयोग की सिफारिशों तथा उस पर संसदीय समिति के निर्णयों पर सर्वाधिक आधारित है। यह भी सही है कि इस संबंध में राज्यों से भी परामर्श लिया गया है, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संसद द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के बाद भी उस पर अमल शुरू हो जाएगा। यह बात राज्यों पर आधारित है और यह किसी से छुपा नहीं कि कुछ राज्य सरकारों का शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर कुछ न कुछ मतभेद हमेशा रहा है। ऐसी सूरत में शिक्षा विषयक मुद्दों की घोषणा के बाद भी उस पर अमल की गारंटी तभी संभव हो सकती है जब शिक्षा केवल राज्यों का विषय न होकर केंद्र का भी विषय होता तथा केंद्र का उस पर पूरा पूरा नियंत्रण होता। मेरे विचार में इसके लिए अगर आवश्यकता पड़े तो संविधान में परिवर्तन करना चाहिए, ताकि शिक्षा के साथ और अधिक खिलवाड़ न हो सके। अब तो संसद सदस्यों को विभिन्न दलों की संसदीय समिति का बल भी प्राप्त है। ऐसी हालत में इस परिवर्तन में कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। पैरा। अब तक केंद्र और राज्यों की ओर से शिक्षा पर काफी व्यय किया जा रहा है, लेकिन इससे विशेष लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि शिक्षा में दोहरी व्यवस्था चल रही है। कई कार्यक्रम जो केंद्र में है, वे राज्यों में नहीं, और जो राज्यों में है, उन्हें केंद्र स्वीकार करने से हिचकिचाता है। ऐसी दिशा में शिक्षा के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति स्वीकार करना निहायत जरूरी है। वह केवल केंद्र ही कर सकता है। मेरा निवेदन यह है कि इसे जल्दी से जल्दी किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को यह देखना होगा कि कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। उसे ध्यान में रखकर शिक्षा के मद पर कितने प्रतिशत खर्च करना संभव हो सकेगा और फिर उससे शिक्षा क्षेत्र में क्या उन्नति संभव है,
अगर हो सके तो इसके लिए एक निश्चित न्यूनतम अवधि निर्धारित कर दी जाए। इस समय राष्ट्र के पास धन की कमी हो सकती है, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे विशाल देश की निरक्षरता को समाप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा के मद पर अधिक से अधिक व्यय किया जाए। क्रांति के बाद रूस में इस मद पर बहुत व्यय किया गया था और आज भी वह राष्ट्रीय आय का एक उल्लेखनीय भाग इसमें लगा रहा है। समाप्त।